सुनिए मेरी बात सुनिए, 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 मेरी बात सुनिए। ना लूज पांडे सभा के बड़े नेता हैं कोई बड़ा नेता नहीं है और आपके वाले तो कोई बड़े नेता नहीं। कौन कहता है सभा के लोग संतोष पांडे के गुलाम है क्या? से बताइए, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। बदलनी है? बिल्कुल। किसको लाओगे बदल के? बहन जी को। बहन जी को लाओगे? बिल्कुल। अरे भैया योगी महाराज बोल रहे हैं गुंडा माफिया सब भाग गया है, राम राज्य बन गया है। नहीं, बहन जी सरकार में गुंडा माफिया क्या गुंडाई कर रहे थे क्या? वो अंदर नहीं थे क्या? उन पर नकेल नहीं थी? जो लोग मर गए हैं, जिनका नाम मैं लेने चाहता हूँ, वो पलातन चले गए थे। आपके सुल्तानपुर के सब गुंडा बदमाश कहाँ है इस समय? सब ये तो ठिकाने से बैठ होंगे, नहीं जेल के अंदर होंगे। अच्छा, बहन जी की सरकार पे हमेशा रहे हैं गुंडा माफिया, उनकी नकेल के नीचे रहे हैं। जब चाहे जिसको उठा के फेंक दिए हैं, जेल चले गए हैं। एक बात बताइए, आपसे बतियाते बतियाते एक बात बताइए। हाँ। एक तरफ सपा है, अखिलेश का पीडीए, भाजपा का हिंदुत्व, बहन जी का क्या है? बहन जी एक तरफा 2027 में सरकार बने, 300+ सीट के ऊपर उनकी सीट निकलने वाली है। कैसे निकलेंगी, कैसे आएंगी, पैदल आएंगी? सबकी सीट निकलती, जैसे सबकी सीट निकलती ईवीएम से वोट पड़ेगा, देंगे, सरकार निकलेगी। अरे आप ही लोग तो कहते हैं ईवीएम में घोटाला है। कौन कहता? कभी बहन जी ने कहा ईवीएम कभी उन्होंने कहा? अरे बहन जी सबसे पहले कहा था। कभी नहीं कहा बहन जी ने। आई वांट मे एविडेंस, कोई साथ मुझे आप प्रस्तुत कीजिए, किस दिन उन्होंने कहा था, कहाँ कहा था, कैसे कहा था, कब कहा था? तो अभी ये लंबुआ विधानसभा में संतोष पांडे सभा के बड़े नेता हैं। कोई बड़ा नेता नहीं है। और आपके वाले तो कोई बड़े नेता नहीं। कौन कहता बड़े नेता है? आप लोग उनको बड़े बना दे, बड़े नेता है। अरे विधायक रहे ना भाई। अरे यार, एक बार विधायक रहे, 34 बार बिनो यहाँ से जिसको वो प्रोटेक्ट बीएसपी के थे, जो निकल के आज आगे बढ़े गए हैं, धरातल उन्हीं का था। अच्छा। उन्होंने जमीन को तैयार किया था, बिछाया था, उस पर आके एमएलए हो गए, तो उसका क्या मतलब है? तुमने विधानसभा को, ये जो आपके वाला विधानसभा के लोग संतोष पांडे के गुलाम है क्या? कि आप मीडिया वालों के गुलाम हैं? नहीं, हम क्यों गुलाम होंगे? तो नहीं गुलाम बात करने आए हैं, हम क्यों गुलाम होंगे? आप क्वेश्चन कीजिए। हम एक सवाल और करते हैं आपसे। नहीं, 10 सवाल कीजिए। आपका वाला प्रत्याशी जो है शैलेंद्र कुमार सिंह, हाँ। ये तो आज तक प्रधानी चुनाव नहीं लड़े हैं। प्रधानी नहीं लड़ते, जो बड़े लोग होते हैं, यूनिक स्कॉलर, अद्वितीय चुनाव लड़ते हैं। झटुल्ली चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो वीआईपी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, विधानसभा का जो एक विधानसभा एक क्षेत्र में पूरे यूपी का विधायक होता माना है, वो जो उनकी भूल है। शैलेंद्र सिंह पूरे यूपी में उनका जलवा रहेगा। लभुआ से भले विधायक जीत जा रहे हैं, जलवा पूरे यूपी में रहेगा। बिल्कुल। एक विधायक का कार्य क्षेत्र एक विधानसभा होता है, पूरे उत्तर प्रदेश। आप बताएं। नहीं, विधानसभा होता है कार्य क्षेत्र, तो कार्य क्षेत्र होता है, हाँ, लेकिन क्षेत्र पूरा यूपी होता है। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं बहन जी एसी में बैठी, हम सड़कों पर लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं रावण, हाँ, बहन जी एसी में बैठी है। कभी चंद्रशेखर ने ऐसा कहा ही नहीं है, ये तो आप गलत कह रहे हैं। अरे बिल्कुल, कल ही कहा है। कभी नहीं कहा है, कल ही कहा है। कोई न्यूज़ कोई पेपर दिखा कल कहा है, कल कहा है। आई वांट बी एविडेंस। आप किसके साथ है? चंद्रशेखर के साथ है, बहन जी के साथ है? नहीं, चंद्रशेखर हम लोगों के रहनुमा है, लेकिन बहन जी उनसे कई गुना ऊपर हम हमेशा भी। सुनिए मेरी बात सुनिए, 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 मेरी बात सुनिए। ना लूज है। हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं, वो क्या कहते हैं, नगीना से सांसद है। हाँ, यहाँ आजाद समाज पार्टी उन्होंने बनाया था। हाँ, जिसको चाहे भीम आर्मी कह लीजिए। हाँ, ठीक, वो हमारे रहनुमा है, हमारे शुभचिंतक हैं। हाँ, लेकिन कभी भी जब बहन जी के ऊपर कोई टिप्पणी करता है, जरा चंद्रशेखर के जैसे मेरे आप लगे हैं, उनके लगा दीजिएगा, जरा बढ़वा दीजिएगा। ठीक है, एक बात बताते हैं। हाँ, बसपा पार्टी है, हाँ, बीएसपी है, बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, 4 बार की सरकार बनाई है। हाँ, बिल्कुल बनाई है। चंद्रशेखर ने पार्टी क्यों बनाई? चंद्रशेखर ने पार्टी इसलिए बनाई कि चंद्रशेखर का बहन जी को जाके ज्वाइन क्यों नहीं किए? क्यों? अरे वो अपने संगठन पहले कोई मजबूत हो जाए। बहन जी के जाके पैर क्यों नहीं पकड़े कि बहन जी आपके साथ लड़ना इस बार पैर पकड़ने मजबूत करेंगे? इस बार पकड़ने जा रहे हैं और पकड़ने जा रहे हैं। बहन 27 बहन के साथ रहेंगे। भविष्य साहब ने देखा है क्या? अपनी पार्टी विलय करेंगे? बिल्कुल करने के लिए राजी है। ऑफर चंद्रशेखर विलय करेंगे। यूट्यूब पे हमने देखा बहन जी फोन किया कि नगीना। सुनिए, बहन जी 4 बार की सीएम है। हाँ, बिल्कुल 203 सीटें जीती हैं। कौन कौन सी बार की सीएम? आप बता। 4 बार की सीएम है। सुनिए, नहीं, सन सुबी का नाम बता दीजिए, कई महीने की 4 बार की सीएम है। चंद्रशेखर एक बार के सांसद हैं। उनकी इतनी बड़ी हिम्मत होगी कि बहन जी को बोले फोन करके, बहन जी हमारे साथ आइए। कभी नहीं कहेंगे बहन जी। बताइए भैया, उनकी इतनी हिम्मत हो गई? देखिए,
बहन जी जब संघर्ष कर रही थी हाँ। तो चंद्रशेखर की पता नहीं थी कहाँ थे। हाँ। वो एक महिला हो के, हाँ। वो महिला हो के अपने समाज के लिए, वो महिला हो के अपने समाज के लिए, पूरे सर्व समाज के लिए उन्होंने सारा सुख। तो ये बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर ने फोन किया बहन जी हम आपके साथ आना चाहते हैं। चंद्रशेखर को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चंद्रशेखर अपनी पार्टी आके बसपा में विलय कर दे। हाँ। अगर वो अपनी अगर बहन जी वो चाहते हैं अगर वो तो। बहन जी की रहनुमा है तो पार्टी ही क्यों बनाए हैं? हाँ, एक पार्टी क्यों बनाए भाई? अगर बहन जी को रहनुमा मानते हैं तो पार्टी क्यों बनाए वो? जब तक और वो बैठ के कह रहे हैं कि बहन जी एसी में बैठती है हम सड़कों पर संघर्ष करते हैं। बहन जी जो कर दिए ना चंद्रशेखर जीवन में नहीं कर सकते। हमारे नवयुवक बच्चे को फंसा रहे हैं, बस हमारे नवयुवक बच्चों को केवल फंसा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। माँ बाप कितने तकलीफ तो मुसीबत सही के तो पढ़ा लिखा रहे हैं उनको फंसाने के और ये लिए। रहनुमा बता रहे हैं चंद्रशेखर को। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाता है, सारे नौजवान बच्चों को फंसा रहा है। नहीं, ये और कुछ नहीं कर ये रहा। रहनुमा कह रहे हैं। रहनुमा ने कभी नहीं हो सकता जो हमारे नौजवान बताइए, बच्चों को आप फंसा ही के रहा है। समाज के लोग कह रहे हैं रहनुमा कभी नहीं हो सकता। चंद्रशेखर हमारे रहनुमा नहीं है, लेकिन मेरे सहयोगी जरूर है। ठीक, जो पलट गए यार तुम तो यार। पलट गए। बहन तो ना- नहीं नहीं सुनिए, विलय कौन करता है? जिसकी जो कभी एक सांसद रहा हो, जिसके 19 28 सांसद रहे हो, वो रहनुमा होगा। विलय चंद्रशेखर करेंगे, विलय बहन जी करेंगी। कौन करेगा बताओ? विलय चंद्रशेखर करेंगे। तो करवाइए। हो जा रहा है 27 में, कौन देखा? आप बोल क्या नाम है आपका? हाँ, बीएसपी का माहौल है हमेशा। का बताओ नाम क्या है आपका? माँ मिठाई लाल नाम है। मिठाई लाल जी, एक बात बताइए, हाँ। क्या माहौल देख रहे हैं लंबुआ में? लम्हुआ माहौल बहुत अच्छा बा। का बहन जी आपकी प्रधान बने जाते हैं, का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये शैलेंद्र सिंह जो है हाँ। लड़ पाएंगे? अरे बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। बोल रहे हैं कि कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, राजनीति कर रहा नहीं अरे है। राजनीतिक हम सब यही की राजनीति हम लड़ाओ, हम सब एक वो है। अच्छा, और जनता लड़ाई उनका का वो लड़ाइए जनता लड़ाई। और का। हाँ, जनता लड़ाई। और का हम भाई योगी बाबा की सरकार में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत बा भैया। जंगल राज पहुंचा ना पता बा, ना नौकरी मिलती बा, खेती बाड़ी। बाबा बोले राम राज्य आप जंगल राज बोल रहे हैं। अरे जंगल राज है, राज राम राज भैया का बताइए। आपके बगल में अयोध्या जी हैं, हाँ। भगवान श्री राम आ गए, आप बोले जंगल राज है। अरे भैया श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भैया। श्री राम का बात करी हम, अब तो भैया का बताइए हमका। अच्छा, हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम भैया। जी उपाध्याय जी, क्या नाम है आपका? बताइए, आइए। क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ से? मोहम्मद इस्लाम नाम है। जी, माहौल मोहम्मद ठीक है, इस्लाम। माहौल ठीक है, माहौल अच्छा चल रहा है। ये जो जंगल राज है खत्म हो जाए। कौन आएगा? इस समय जान लीजिए बहन जी की बहुत अच्छी तैयारी है। नवयुवक सब परेशान है, हर आदमी परेशान है। मतलब ये मान के चलिए कि बहन जी की सरकार आनी है तो आनी है। मुस्लिम पसंद कर रहा है। हाँ भैया, अब तक तो सपा के साथ जा रहा था। नहीं, कभी नहीं ऐसा हो सकता। 100% मुस्लिम साथ में है, रहेगा। क्यों अब सपा से मोह भंग हो गया क्या? अरे कहाँ सपा में कौन है? सपा में वही है दबे कुचले जो इधर उधर भगे हैं, जो इधर उधर कर रहे हैं वही है।